वेलकम है आप सबका मेरे चैनल राम सिम टेक एचयू में। आज हम कंस्ट्रक्टर की बात करने जा रहे हैं जावा में। और कंस्ट्रक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावा का, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कंस्ट्रक्टर होता है वो एक स्पेशल मेथड होता है हमारी क्लास में, जो कि एग्जीक्यूट तब होता है जब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास में। ठीक है, तो ये थोड़ा थ्योरेटिकली अभी हमने बात करी, चलो इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। तो ठीक है, मैंने अपना एक्लिप्स का इंटरफेस खोल लिया है। तो इसमें हम एक नया प्रोजेक्ट अभी बनाते हैं और इस प्रोजेक्ट का नाम मैं रख रही हूँ कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल। और मैंने फिनिश करा। उसके बाद यहाँ पर मुझे डोंट क्रिएट पे क्लिक करना है। फिर मैं कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल में गई और एसआरसी पे जाकर मुझे राइट क्लिक करना है और इसमें न्यू में जाके मुझे अपनी एक क्लास क्रिएट करनी है। और कंस्ट्रक्टर कीवर्ड की बात करने जा रहे हैं हम। कंस्ट्रक्टर, और मुझे अपना इसमें एक मेन फंक्शन भी चाहिए, तो मैंने मेन पे क्लिक कर दिया और फिर फिनिश। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करने जा रही हूँ स्टूडेंट नाम की। और इसमें मैं एक नेम का एक वेरिएबल बना रही हूँ। और एक मैंने एज का वेरिएबल बनाया। और मैंने एक मेथड बनाया ताकि मैं इन वेरिएबल को शो कर पाऊँ, प्रिंट करवा पाऊँ अपने कंसोल पे। तो मैंने इसको शो कराने के लिए भी एक मेथड बना लिया। अब मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना रही हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करोगे तो जो कंस्ट्रक्टर का नेम होगा वो आपका क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम दोनों सेम होने चाहिए। तो ये जो हमारा क्लास नेम है और ये जो कंस्ट्रक्टर का नेम है ये दोनों सेम होने चाहिए। ये मतलब एक ऐसा कन्वेंशन है, ये आपको फॉलो करना है। ठीक है, मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया और मैं उसमें जस्ट मतलब देखना चाहती हूँ कि यार ये कंस्ट्रक्टर कब रन होगा, है ना। तो उसके लिए मैंने बस एक सिंपल सा एक प्रिंटर लगाया, कुछ प्रिंट करवा दिया मैंने ऐसे ही। ठीक है, तो मैंने प्रिंट करवा लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि यार प्रिंट करवा रही हूँ तो इसके साथ कुछ और भी तो कर सकते हैं हम इसमें। तो उसके लिए मैंने नेम में एक डेटा इनपुट करवा लिया और एज में मैंने एज इनपुट करवा ली। तो मैंने कंस्ट्रक्टर में अपना डेटा इनपुट कर दिया। अब देखने वाले हैं कि हम ये कंस्ट्रक्टर कब यूज होगा और कहाँ पे रन होने वाला है। ठीक है, तो मैंने क्लास क्रिएट कर लिया है, तो इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट हमेशा आपका जो होगा वो मेन फंक्शन में बनेगा, वो आपको ध्यान रखना है। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। तो यार अभी तक क्या हुआ ना कि हमने ये मतलब बिल्कुल याद कर लिया कि यार अब ऑब्जेक्ट बनाना है तो कैसे बनेगा ऑब्जेक्ट। आपको अपना क्लास का नाम लिखना है, फिर उसके बाद आपने कोई भी एक वेरिएबल का नाम लिख लिया, मतलब अपनी मर्जी से, तो आप अपनी मर्जी से लिखोगे। फिर आप इक्वल करके एक न्यू कीवर्ड यूज करोगे और ये स्टूडेंट, यही आपका क्लास का नेम, और ये आप मतलब ब्रैकेट्स लगा दो। मतलब ये आपने बिल्कुल याद कर रखा था कि आपका ऑब्जेक्ट बनेगा तो बनेगा कैसे। अब इसका एक्चुअल मतलब आपको समझ में आने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने एक रेफरेंस S1 जो बनाया है उसमें हम न्यू जो हमारा कीवर्ड है, एक्चुअल में ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट की मेमोरी होती है वो उसको जो एलोकेशन होता है वो आपका न्यू कीवर्ड प्रोवाइड करवाता है और उसका रेफरेंस होता है वो S1 में सेव हो जाता है। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट बन गया, न्यू ने ऑब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद ये जो स्टूडेंट ब्रैकेट है ये रन होता है और ये जो है यही हमारा कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर अब भाई मतलब ऑब्जेक्ट तो बन गया था ना, तो हमने कंस्ट्रक्टर क्यों यूज करा वो आपको पता होना चाहिए। तो हमने कंस्ट्रक्टर इसलिए यूज करा क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल अभी रॉ है। मतलब हमने ऑब्जेक्ट बना तो लिया लेकिन अभी उसमें कोई वैल्यू इनपुट तो करी नहीं हमने। मतलब हम चाहते हैं कि उसमें कोई वैल्यू भी इनपुट हो जाए, कुछ एड ऑन हो जाए। तो उसके लिए आप कंस्ट्रक्टर बनाओगे और कंस्ट्रक्टर में आप ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर रन होगा तो उसमें क्या होगा, जो भी आप अंदर कर लिखोगे वो रन हो जाएगा उस समय पे। और ये कंस्ट्रक्टर हमेशा रन होगा जब भी आप नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, क्योंकि जब भी आप न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो आप न्यू के साथ कंस्ट्रक्टर का यूज करने वाले हो। जैसे कि मैंने अभी S1 बना लिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं चाहती हूँ कि यार मैं दूसरा ऑब्जेक्ट और बना लूँ, है ना। तो अब मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बना लूँ तो उसके लिए भी मुझे यही लिखना पड़ेगा कि बिल्कुल सेम लिखा मैंने। और सेम लिखा है तो ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है ये दोबारा रन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अभी वो आपको शो होगा कि मतलब रन हुआ है कि नहीं हुआ।
तो उसे देखते हैं। अब तो ऑब्जेक्ट तो बना लिया, अब मैंने इसमें एक शो वाला मेथड ही बनाया था कि यार मुझे वैल्यू शो करनी है अपने कंसोल पे, तो उसके लिए मेथड बनाया था। अब वो भी मतलब रन करवा लेते हैं, देखते हैं क्या प्रिंट होने वाला है और फिर उसको समझते हैं कि ये ऐसा क्यों प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, सेव करते हैं इसे और रन करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो हुआ है, मतलब हमारा जो पहला ऑब्जेक्ट मतलब बना, तो ये पहली बार कंस्ट्रक्टर चला, और जब कंस्ट्रक्टर चला तो कंस्ट्रक्टर में क्या लिखा है हमने कि सिस्टम डॉट मतलब हाई स्टूडेंट प्रिंट होना चाहिए, तो उसने हाई स्टूडेंट प्रिंट कर दिया। और जो हमारा पहला वाला ऑब्जेक्ट था उसके नेम में उसने राम कुमार डाल दिया और एज में उसने 12 डाल दिया। ठीक है, तो वो अभी हमने शो नहीं करवाया, तो इसलिए सिर्फ हाई स्टूडेंट ही प्रिंट हुआ पहली लाइन में। तो जब हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया S2, तो उसमें फिर से कंस्ट्रक्टर चला और उसने अपना हाई स्टूडेंट प्रिंट करा, और दूसरे ऑब्जेक्ट के नेम में उसने राम कुमार डाला और एज में उसने 12 डाल दिया। ठीक है, लेकिन हमने नेम और एज अभी तक प्रिंट नहीं कराया, तो इसलिए वो प्रिंट नहीं हुआ है। तो जब हमने अपने जो शो मेथड था वो हमने अपने ऑब्जेक्ट का कॉल करा, तब जाके हमारे ऑब्जेक्ट की वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हुई हैं, और वो वैल्यू क्या क्या प्रिंट हुई है, उनका नेम प्रिंट हुआ और एज प्रिंट हुआ है, तब जाके प्रिंट हुआ है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आएगा कि कंस्ट्रक्टर हम क्यों यूज कर रहे हैं और कैसे यूज हो रहा है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें और क्या है अभी। तो अब ठीक है, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, यार क्या होता है ना, अभी तक हमने जो मतलब कंस्ट्रक्टर से पहले जो प्रोग्राम बनाया था उसमें आपने ये देखा था कि हमने कंस्ट्रक्टर नहीं भी बनाया था तो भी हमारा प्रोग्राम चल रहा था। तो कंस्ट्रक्टर हमने नहीं बनाया तो फिर कैसे चल रहा था हमारा प्रोग्राम, कि तब भी तो हमने मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करे थे और उसमें न्यू के साथ अपना क्लास नेम लिखा था, तो तब क्यों नहीं कंस्ट्रक्टर चला और मतलब तब एरर क्यों नहीं आया। तो एरर इसलिए नहीं आया क्योंकि अगर आप कंस्ट्रक्टर नहीं लिख रहे हो क्लास में, तो आपको एक बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मिल रहा है। और बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका कैसा दिखेगा, एक तो उसका मतलब जो नेम होगा कंस्ट्रक्टर का वो तो बिल्कुल सेम होने वाला है, और उसकी जो बॉडी होगी उसकी कंस्ट्रक्टर की, वो ब्लैंक होने वाली है, उसमें बस सुपर लिखा आएगा, सुपर, और इसके साथ ये ब्रैकेट्स आएंगे। तो अभी तो हम सुपर की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले लेक्चर में हम सुपर की बात करेंगे। लेकिन आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है तो वो एक्चुअल में होता क्या है। तो आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये होता है, ये आपको याद होना चाहिए कि आपका जो क्लास नेम होगा वो होगा, और उसके बाद जो उसकी बॉडी होगी उसमें सिर्फ सुपर लिखा होगा ऐसे। तो ये आपका बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अगर आप कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते हो अपनी क्लास में तो ये वाला कंस्ट्रक्टर रन होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम कंस्ट्रक्टर और मेथड के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो कंस्ट्रक्टर है वो भी आपको ऐसा लगा होगा कि आपने एक मेथड रन करा है। हम मेथड में भी तो यही काम करते थे कि हमने मतलब मेथड का नेम लिखा और उसको जब इन्वोक कर रहे थे तो मेथड की जो बॉडी होती थी वो रन होती थी, और हमने मेथड के थ्रू भी अपनी ऑब्जेक्ट में वैल्यू इनपुट करवाई है। तो यार कंस्ट्रक्टर और मेथड में क्या डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। जो कंस्ट्रक्टर होता है वो हमारा स्पेशल मेथड होता है। स्पेशल मेथड ये होता है, तो मतलब इसे स्पेशल मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यार ये आपके हाथ में नहीं है इसको चलना, मतलब कंस्ट्रक्टर आपके हाथ में नहीं कि आपको कब चलाना है। तो वो सारा जो है वो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तभी कंस्ट्रक्टर चलेगा, ये मतलब फॉर श्योर है। ये इम्प्लिसिटली चलता है, मतलब इसमें आप कुछ नहीं कर रहे, वो मतलब जावा का मतलब प्रोग्राम ही ऐसा बना हुआ है कि जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तब ये चलेगा। लेकिन जो नॉर्मल मेथड्स होते हैं वो क्या होता है उनमें कि जब भी आप इन्वोक करना चाहो आप उन्हें एक्सप्लिसिटली इन्वोक कर सकते हो। उसमें मतलब किसी का वो नहीं चाहिए, मतलब प्रोग्राम अपने आप इन्वोक नहीं कर रहा होता है, जब आपको इन्वोक करना है तब आप इन्वोक कर सकते हो। अब उसके बाद दूसरे रीजन ये हैं कि कंस्ट्रक्टर जो होता है उसमें आपको रिटर्न टाइप देना नहीं होता, वहाँ पे आपको रिटर्न टाइप देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेथड जो होते हैं आपके उनमें आपको रिटर्न टाइप देना पड़ता है, या तो आप वॉइड दे दो रिटर्न टाइप या फिर इंट दे दो, वो आपके ऊपर है। लेकिन कंस्ट्रक्टर में हम कोई भी रिटर्न टाइप नहीं देते, इसलिए एक स्पेशल मेथड होता है। और हमारे जो कंस्ट्रक्टर का नेम होता है वो क्लास नेम से सेम होना चाहिए, मस्ट बी सेम। लेकिन ऐसा मेथड में तो नहीं होता, मेथड के नेम हम कुछ भी दे सकते हैं अपने हिसाब से, है ना। अब और एक रीजन है जो कि आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कंस्ट्रक्टर हम क्यों बनाते हैं, तो वो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना चाहते हो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करो तभी आप उसे इनिशियलाइज करना चाहते हो, मतलब उसमें जो भी वैल्यूज आप वो डालना चाहते हो, तो वो आप कंस्ट्रक्टर की हेल्प से आराम से कर सकते हो। उसके लिए आपको अलग से मेथड बनाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, और मेथड्स हम तभी यूज करते हैं जब आपको कोई काम करना होता है मेथड से। लेकिन कंस्ट्रक्टर का काम फिक्स है कि आप उसमें इनिशियलाइज कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास कंस्ट्रक्टर के दो टाइप्स हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो ये जरा देखते हैं ये फिर क्या होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो अभी तक जो हमने कंस्ट्रक्टर यूज करा वो था नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। नॉन पैरामीटराइज मतलब कि यार हमें कोई आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास नहीं करना पड़ा, यहाँ पे आपको कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना पड़ा, तो ये आपका नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमने अभी तक यूज करा। लेकिन अगर आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना चाहो, मतलब यार अगर आप कोई भी मतलब अपना
आर्ग्यूमेंट देना चाहो अपनी तरफ से, तो वो कैसे होने वाला है। तो कुछ नहीं करना आपको, उसके लिए आपको यहाँ पे अपने कंस्ट्रक्टर में थोड़े चेंजेस करने हैं, मतलब चेंज करते हैं इसमें। तो आप चाहते हो कि यार एक स्ट्रिंग आ जाए, इसमें स्ट्रिंग बनाई हमने एस से, और आप चाहते हो एक इंट आ जाए एन। बस वो जो स्ट्रिंग आएगी वो मैं अपने नेम में डाल दूंगी, है ना। पहले क्या था, सब फिक्स कर दिया था मैंने, नेम में राम कुमार आएगा हमेशा और एज में 12 आएगा। लेकिन अभी मैं उसमें चेंजेस कर सकती हूँ, तो मैंने नेम में अपना जो भी स्ट्रिंग आएगा उसको पास कर दूंगी नेम में, और एज में मैं अपना इंटीजर पास कर दूंगी, जो भी इंटीजर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आपके हिसाब से आपको नेम और एज देनी है, ठीक है। तो मैं नेम डाल रही हूँ इसमें राम सिंह, और एज डाल रही हूँ 20, ठीक है। और इधर मैं नेम डाल रही हूँ अमृत, और एज डाल रही हूँ 60, ठीक है। तो अब इसे रन करते हैं और देखते हैं क्या इनपुट आ रहा है हमारा। तो अगर आप यहाँ देखें तो हमारा जो शो हो रहा है, हमारा डेटा जो शो हो रहा है, तो पहले ऑब्जेक्ट में हमारा नेम राम सिंह आया है और एज 20 आई है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपने कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज बनाया और हमने अपनी मर्जी से उनमें डेटा पास करा, और वो जाके हमारी जो ऑब्जेक्ट में डेटा था नेम और एज, उसमें जाके हमने इम्प्लीमेंट भी कर दिया। तो काफी हेल्पफुल रहा ये कंस्ट्रक्टर, ठीक है। आप मतलब इनिशियली जब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, आप उसी समय उसमें चेंजेस कर पा रहे हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हो पा रहा है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, और कुछ कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में कंस्ट्रक्टर के। और भी कॉन्सेप्ट हैं कंस्ट्रक्टर में, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है, तो उसके उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।